कोरोना मरीजों के लिए उत्तर प्रदेश में नए नियम हैं, यानी कि जो पुराने नियम हैं उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले सीएमओ की चिट्ठी या सिफारिश जरूरी थी किसी भी व्यक्ति को भर्ती होने के लिए, किसी भी मरीज को भर्ती होने के लिए। अब इसमें बदलाव किया गया है, बिना चिट्ठी के ही कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं सीधे। इससे पहले कोविड कंट्रोल रूम के जरिए सीएमओ ही अस्पताल अलॉट करता था। सीएमओ की इजाजत के बिना कोई भी मरीज कहीं भर्ती नहीं हो सकता था। ऐसे में मरीजों को लंबे वक्त तक भटकना पड़ता था और कुछ की मौत भी हो जाती थी। सीएमओ से बात करना इतना मुश्किल है कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने तो चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर शिकायत की थी कि सीएमओ उनका फोन नहीं उठाते हैं। हमारे साथ हमारे साथी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, ये शायद जो व्यवस्था दी गई थी, ये महाराष्ट्र की एक मॉडल की कॉपी करने की कोशिश की गई थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीएमसी मुंबई में जैसे बड़े शहर में बीएमसी अलॉट करती है, लेकिन उसमें कुछ सरकारी अस्पतालों को और प्राइवेट अस्पतालों का एक कोटा था जिसको अलॉट किया जाता था। शायद उत्तर प्रदेश में इस मॉडल को कॉपी करने में बहुत सारी खामियां थी। नहीं, देखिए, खामियां ही नहीं, अब उसके लिए अगर एक सीएमओ है और वो पूरे शहर के दुनिया की हर चीज का इंचार्ज है, और कई बार ऐसा होता है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि आप उनको अप्रोच कीजिए, वो मदद नहीं भी कर सकते हैं या काम नहीं भी हो सकता है, तो वो अच्छी तरह बात करते हैं, आदमी रिस्पॉन्सिव होते हैं, आदमी को लगता है कि कम से कम उसकी समस्या सुन रहे हैं। हमने जो कल भी यहाँ कोविड कंट्रोल रूम से रिपोर्ट की है, वहाँ लोग फूट फूट के रो रहे हैं। एक 16-17 साल की बच्ची कह रही थी कि मेरे पापा को खून की उल्टियां हो रही हैं, नाक से खून जा रहा है, 4 दिन हो गया है, डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको वेंटिलेटर की जरूरत है। यहाँ कोविड कंट्रोल रूम है जिसके अंदर सीएमओ बैठते हैं, वहाँ बैरियर लगा हुआ है, बल्लियां लगी हुई हैं, फोर्स लगी है कि कहीं तीमारदार अंदर ना घुस जाएं, क्योंकि उनको, अफसरों को जनता से खतरा है। तो अगर आदमी उनके तक पहुंच नहीं पाएगा, वो पोर्टल के ऊपर जब अप्लाई करता है उसका कोई जवाब नहीं आएगा। एक लड़की आई हुई थी बनारस से, वो कह रही थी कि कई दिन हो गया हमने पोर्टल के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, लेवल 2 का जो अस्पताल है अलॉट होने की बात की गई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो आदमी की परेशानी थी कि वो एक आदमी हर आदमी का अलॉटमेंट कर रहा है, उसमें ये थोड़ी ढील दी गई है कि अब बड़े पैमाने पे जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो डायरेक्ट भी भर्ती कर सकेंगे। कुछ कोटा सरकार के लिए उनको रखना है, और इसी तरह सरकारी अस्पतालों में भी है कि अगर इमरजेंसी होगी तो एक निश्चित संख्या तक अगर किसी मरीज की जान जा रही है तो उसको सीएमओ के पास नहीं जाना पड़ेगा। कल जब हम 4 बजे कोविड कंट्रोल रूम पे गए तो वहाँ एक लड़का रो रहा था कि मैं 9 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, 4 बज गया है। मैंने किसी अस्पताल में बात की थी, उस अस्पताल ने किसी सोर्स के कारण ये कहा कि मैं एक बेड 2 घंटे रोक लेता हूँ, अगर 2 घंटे तुम नहीं लोगे तो हम किसी और मरीज की जिसकी जान जा रही है लॉट कर देंगे। मैं 9 बजे से खड़ा हूँ, 4 बज गया है, वो बेड भी मेरे हाथ से निकल गया है, मेरे फादर की हालत खराब है। आप अगर कोई भी इंसान वहां चला जाएगा तो वो रोए बिना वापस नहीं आ सकता। लखनऊ के कोविड कंट्रोल रूम के बाहर की ये हालत है। हो सकता है सरकार को ये चीजें पहुंचती होंगी, तो उन्होंने अब इसमें ढील दी है। बिल्कुल। उस देश में जिसमें लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि लोकतंत्र कितना पुराना और बड़ा है दुनिया का, उसमें अगर जनता से अफसर डरने लगें और जनता से नेता डरने लगें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं इस वक्त में।